श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी जो है जो विचार प्रारंभ हो रखा है बहुत ही अनोखा ज़बरदस्त विचार है। थोड़ा धीरे से जाएंगे, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछा था उसने? दो प्रश्न उसने पूछा था, मतलब शिष्य का ओर से जो है। यहाँ पर मैं पहले जैसा बताया था, ये शिष्य गुरु संवाद नहीं है, ऐसा लेने का जरूरत नहीं। जैसा स्वामी जी बार बार कह रहे इतना जो है तीक्ष्ण बुद्धि, तो ये सही बात है। मतलब शिष्य का जो संशय को ग्रहण करना, एक जो है गुरु में एक विशेष विषय बताया गया है। तो गुरु जो है शिष्य ने जो बताया है उसको ग्रहण करके अभी एक एक प्रश्न का समाधान निकाल रहे हैं। तो इसमें जो है एक और जो है हेतु क्या है, गुरु उवाच, शिष्य उवाच या शिष्य आह, ये सब बात यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसमें एक और हेतु है, मगर हम लोग जो है गुरु बता रहे हैं, शिष्य बता रहे हैं, ये बात हम लोग लेने का कारण क्या है, यहाँ पर टीकाकार आदि जो है परंपरा में ऐसा इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। उसको मर्यादा करके जो है हम लोग इसको शिष्य गुरु संवाद रूप में जो है लेंगे। नहीं तो ये जो है डायलॉग नहीं है, मोनोलॉग है। मतलब दो लोग बात करने वाला बात नहीं है, ये एक ही आदमी इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ। हाँ, तो ये है, ठीक है। यहाँ पर शिष्य ने बताया था दो मुख्य विषय, खंडन करते वक्त दो मुख्य विषय, उसको जो है उत्तर दे दिए हम लोग। यद्यपि फिर भी उसको जो है अभी इसके आगे इसका संशय कुछ होना ही नहीं चाहिए, पूर्ण रूप से निराकरण करेंगे, क्योंकि तार्किक है वो। उसको तर्क प्रधान उत्तर दे के जो है उसको निराकरण कर देंगे बोल के पुनः उसको उठा रहे हैं। क्या है? किम, प्रश्न को देख लीजिए टीका में। किम शून्यवाद प्रसंगात् तादात्म्य अवभासः अध्यास निबंधनत्वं न इष्यते। ये जो तादात्म्य अध्यास जो दिखाई पड़ रहा है, तादात्म्य अध्यास जो हम लोग बता रहे हैं और दिखाई पड़ रहा है, इसको क्यों नहीं तुम स्वीकार कर रहे हो? स्वीकार करेंगे तो शून्यवाद प्रसंग आ जाएगा। इसका भय से क्यों शून्यवाद आएगा? आत्मा को अनात्मा में और अनात्मा को आत्मा में अध्यास करेंगे तो जो अध्यस्त है वह मिथ्या है। इस कारण से तुम इसको मना कर रहे हो। या दूसरा, आधार आधेय भावादि संबंधस्य प्रामाणिकस्य तद्धेतुः सत्वात्। दूसरा क्या है? शिष्य ने बहुत स्पष्ट कह दिया है, पहला जो है तच्च अनिष्टम, दूसरा जो है तच्च अनिष्टम। पहला जो तच्च अनिष्टम का कारण क्या है? दो हेतु बताया था तच्च अनिष्टम करके। पहला का कारण क्या है? ये जो वैनाशिक संप्रदाय आ जाएगा वहां पर। दूसरा, ये शरीर जो है, अध्यस्त जो शरीर है वो मिथ्या स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रमाण सिद्ध है। ये क्या कह रहे हैं? प्रामाणिकस्य तद्धेतुः सत्वात्। प्रमाण रूप से सिद्ध है, उसका कारण सब है, तो उसके कारण तुम जो है ये स्वीकार करना नहीं चाहते हो। मतलब आत्मा को शरीर में अध्यास करने से आत्मा नहीं रहेगा, मिथ्या हो जाएगा, असत हो जाएगा, इस कारण से डर रहे हो। या शरीर को आत्मा में अध्यास करने से शरीर देह जो है मिथ्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। मतलब प्रमाण सिद्ध को असत स्वीकार करना नहीं चाह रहे, इसलिए कह रहे हो क्या? ये दो प्रश्न हैं, ठीक है। ये दो प्रश्न को ले लीजिए। और अभी न, वहां पर टीका में क्या कह रहे? मूल में न स्वतः एव आत्मनः आकाशस्यैव असंहतत्व अभ्युगमात्। न, उसको जो है पहला प्रश्न को जो है अभी उत्तर दे रहे हैं। शून्यवाद प्रसंग का डर से जो तुम कर रहे हो वो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? स्वतः एव आत्मनः, आकाश जो है स्वयं कैसा है? आकाशस्य इव, जैसा आकाश है वैसा असंहतत्व अभ्युगमात्, किसी के साथ कुछ संबंध नहीं रखेगा। क्यों? संबंध कभी भी अवयव युक्त के साथ ही हो सकता है। ये आत्मा अवयव रहित है, इसलिए इसके साथ संबंध नहीं हो सकता है, ठीक है।
आकाश इव मतलब किसी के साथ संबंध नहीं रखा तो अध्यास कहाँ से बात कर रहे हो? ये प्रश्न गुरु शिष्य के मन में आएगा, इसलिए बता रहे हैं सर्वेन असंहतः सच आत्मा इति न निरात्मको देहादि सर्वस्य। मैं ऐसा कह रहा हूं मतलब आत्मा जो है किसी के साथ आकाश जैसा संहत संबंध नहीं रखता है, संहत संबंध नहीं रखता है। मतलब इसका अर्थ ये नहीं है शरीर सब जो है आत्मा रहित है। क्यों? आत्मा किसी के साथ संबंध नहीं रखता है तो शरीर के साथ कैसा संबंध रखेगा? शरीर के साथ संबंध नहीं रखा तो शरीर क्या है? निरात्मक। तो ये मत कहो। क्यों? न निरात्मको देहादि। हाँ, क्यों कह रहे हैं? यथा दृष्टांत से जो है आपको समझा रहे हैं। इसलिए जो है आकाशस इव कहा है वहां पर, ठीक है। यहाँ आकाश जो है बहुत ही मुख्य दृष्टांत है। यथा आकाशम सर्वेन असंहतमिति सर्वं न निराकाशम भवति। जैसा जो है आकाश किसी के साथ संबंध नहीं रखता है, इसका तात्पर्य हम जो है आकाश के साथ कुछ संबंध ही नहीं है। अवकाश प्रदातृत्व आकाश, उसी के आधार पर जो है हमारा अस्तित्व ही है, सत्ता ही है। तो इसलिए उसका अस्तित्व को, सत्ता को हमारा साथ जो है संबंध जो बने रह रहा है उसको निराकरण नहीं कर सकते। आकाश भले, दो दृष्टिकोण है। देखिए यहाँ पर अलग अलग बात, दो विरोध बात एक ही जो है पैराग्राफ में आ रहा है। एक ही पैराग्राफ में पहले बता रहे किसी के साथ संबंध नहीं रखता है आकाशवत, दूसरा कह रहा है आकाश सबके साथ संबंध रखता है। एक कैसा हो सकता है? दो अलग अलग। आकाश का दृष्टिकोण से आकाश किसी के साथ संबंध नहीं रखता है, हमारा दृष्टिकोण से हम आकाश के साथ संबंध रखे हैं। ये सामान्य रूप से ये समझ लीजिए, बाद में इसको जो है स्पष्ट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आकाश जो है हम लोग किसी के साथ संबंध नहीं रखता है और हम जो है आकाश के साथ संबंध रखे हैं। ये जो व्यवहार दो तरह का जो है अध्यास को यहाँ सिद्ध करने के लिए बता रहे हैं। दो तरह का अध्यास, उसको जो है समझाने के लिए ये समझना है, ठीक है। तो अभी कह रहे क्या है? तद्वत वैसा ही आकाश जो है किसी के साथ संबंध नहीं रखा तो भी सबके साथ जैसा संबंध रखा इव वैसा जो है यहाँ पर वैनाशिक पक्ष प्राप्ति दोष है न स्यात् तस्मात्। इसलिए जो है वैनाशिक पक्ष का जो दोष तुम बता रहे हो, आत्मा अभाव हो जाएगा, आत्मा रहितत्व स्थिति हो जाएगा अध्यास करने से आत्मा को, वो नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर टीका को देखिए, सावधानी से देखिए। यहाँ पर अयम अर्थः, ये जो बात कहे है उसका तात्पर्य क्या है? देहादिर्हि रूपादिमत्वात् सावयवत्वाद् वा घटादिवत् जडोऽपि सन् तद्विलक्षण चेतनात्मतया उपलभ्यते। ततश्च तप्त अयः पिंडवत् तस्य चेतन संश्लेषो वक्तव्यः। ये जो है एक वाक्य है, इसको जो है इस वाक्य रूप में मत देखिए। अभी जो है मैं बता रहा हूँ, देहादि ही का जो है एक लगा लीजिए, देहादि ही एक, ठीक है। जडो अपि सन, वो वाक्य जो आ रहा है, जडो अपि सन तद विलक्षण चेतनात्मतया उपलभ्यते, वो दो है, ठीक है। तीसरा जो है रूपादिमत्वात् सावयवत्वात्, ऊपर जो है वो तीसरा है, और घटाधिपत चौथा है। अभी समझ में आ गया? अभी क्या है ये समझ में आ गया है? अभी क्या है? पहला वाक्य क्या है वहां पर? देहादि ही, ठीक है, देहादि ही, हाँ यही है, देहादि ही। और दूसरो क्या है? जडोपि सन तद विलक्षण चेतनात्मतया उपलभ्यते साध्य। जड़ होते हुए भी क्या है? उसका विलक्षण चेतनातया वो जो है उपलब्ध हो रहा है, उसको साध्य ले लेंगे, ठीक है। हेतु क्या है? दो हेतु दिए हैं। क्या है? रूपादिमत्वाद सावयवत्वाद वा हेतु है, ठीक है। दृष्टांत तो होना चाहिए, क्या बता रहे? घटाधिपत, तर्क है। अभी इसका जो है व्याख्या दो तरह से हो सकता है। एक तो ये वाक्य को पढ़ के जो है मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा और आप भी समझने का कोशिश करेंगे, ये जरूरत नहीं, इसको समझ लेंगे हम लोग,
क्योंकि मुख्य विषय है ये। ठीक है, पहले देहादि ही पक्ष है, किसको सिद्ध करना है, कहां पर सिद्ध करने वाले हैं, देहादि को। देहादि में क्या सिद्ध करने वाला है, पर्वतः है। तो इसको जो है वापस हम लोग जो है ये सब हटा देंगे, फिर जो है हमारा सामान्य अनुमान वहां पर ही चले जाएंगे। ये सामान्य अनुमान है। पर्वतो वन्यमान धूमात महानसवत, क्या है, पर्वत जो है, पहाड़ जो है, अग्नि है, कैसा है आपको मालूम है, धूम वहां दिखाई दे रहा है। कैसा है, उदाहरण आपका जो रसोई घर जैसा हो गया बात। इसको समझ लिया ना। अभी ये घटाइए, देहादि ही, कहां पर हम लोग घटाने वाले हैं, देहादि में। किसको सिद्ध करने वाला, देहादि में। देखिए, जड़ो अपिसन, देहादि जो है जड़ होते हुए भी क्या है वहां पर, तद विलक्षण चेतनातया उपलभ्यते। जे देह क्या है, जड़ है, जड़ होते हुए क्या है, चेतन जैसा वो अनुभव में आ रहा है, चेतन जैसा वो दिखाई पड़ रहा है। देह चेतनवत अवभासते। ठीक है, देह चेतनवत, जड़ होते हुए उसको छोड़ दिया मैंने, देह चेतनवत अवभासते। क्यों, आपको ये कैसा मालूम है, उसको सिद्ध कैसा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं रूपादिमत्वात् सावयवत्वात्। क्यों, यहां पर जड़ आप कैसा इसको सिद्ध कर रहे हैं, जड़ोपिसन, जड़ कैसा आपको मालूम है, साध्य क्या है, साध्य यहां पर जड़ है, जड़ है मगर कैसा है, चेतनवत अवभासते। जड़ आपको देहादि को, जड़ को सिद्ध करने में कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए जो है मैं दूसरे विषय को लिया मैंने वहां पर। तो क्यों आपको जो है देहादि में ऐसा दिखाई पड़ रहा है, तो बता रहे दो हेतु है। रूपादिमत्वात् सावयवत्वात्, जड़ होते हुए उसमें चेतनवत ये जो अवभास ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। जड़ होते हुए, जड़ कैसा आपको मालूम है, किसको जड़ कहते हैं हम लोग। यहां पर दो हेतु है, रूपादिमत्वात्, एक सावयवत्वात्, एक रूपादि वाला है, दूसरा अवयव सहित है। ठीक है, तो उसको लेके बता रहे हैं कैसा, उदाहरण घटादिवत। तो दो उदाहरण है यहां पर, दो विषय है यहां पर, एक जो है देहादि ही, और उसके लिए उदाहरण क्या है, घटादिवत। देह कैसा है, घटादिवत, देह घटादिवत जड़ है, देह घटादिवत जड़ है। क्यों, रूपादिमत्वात् सावयवत्वात्, ये तो ठीक है, मगर घटादिवत जड़ है ये जो कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी अनुभव हो रहा है। ये जो है जड़ है, मुझे मालूम है, ये जो है जड़ है बोल के किसी को जो है छू के देखिए, छू के देखिए, मेरा अनुमति रहित जो है छू लिया बोल के केस हो जाएगा। आजकल ये सब हो रहा है, तो आप जो है थप्पड़ मारने का भी जरूरत नहीं, चूना बत उतना ही काफी है। तो अभी जड़ में और ये शरीर में भेद दिखाई दे रहा है, वो भी जड़ बता रहे हैं, ये भी जड़ है। ये बोल नहीं रहा है, वो बोलने को, झगड़ा करने को तैयार हो गया है, सब व्यवहार कर रहा है, चेतनवत व्यवहार कर रहा है। तो इस भेद का कारण क्या है, तो कह रहे हैं ततश्च, तो इसलिए उपलभ्यते हो गया ना। तो क्या है, ये जो देहादि घटवत, क्यों देहादि घटवत, दृष्टांत और दाष्टांत क्यों समान है, रूपादिमत्वात् सावयवत्वात्, रूपादि सहित है और अवयव सहित है, देह भी घट भी हो गया। तो इसमें क्या विलक्षणता है, तब दृष्टांत और दाष्टांत एक ही है, तो वो दृष्टांत दाष्टांत ही नहीं बनता है। उदाहरण और उदाहरण दोनों समान है, तो उदाहरण उदाहरण कहाँ है, मैं कैसा है पता है, मैं जैसा जो है मैं हूं, एक ऐसा उदाहरण हो गया है। तो किसी को सांप मतलब सांप सांप है,
ऐसा मैं कहूँगा तो ये क्या उदाहरण है? उदाहरण और उदाहृत जो है हमेशा भिन्न होना चाहिए, और भिन्न होना इसका मतलब ये नहीं है सांप जैसा है डायनासोर, ये बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। सर्वसम्मत भी उदाहरण होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर सर्वसम्मत है। जड़ का जो है सर्वसम्मत उदाहरण क्या है? घट। और इस शरीर को जो है घट जैसा जड़ सिद्ध कर रहे हैं। क्यों जड़ घट जड़ है? कि उसमें अवयव है। कपालद्वय संयोग, सामान्य रूप अवय ही ले लेंगे, कपालद्वय संयोग से होने वाला घड़ा है सावयव। और जड़ तो हम लोग देखे ही है, तो रूप आदि रूप है उसमें, वो शरीर में भी है, तो दोनों घट रहा है। मगर एक भिन्नता है, दृष्टांत और दृष्टांत में भिन्नता तो है, होना ही चाहिए। एक भिन्नता है, क्या है? इसमें चेतनवत अवभास है, वो भिन्नता, इसलिए उसको लिया मैंने। सिद्ध तो करना है, जड़ ही करना है, मगर क्या है इसमें भेद? क्या है? चेतनवत अवभास है। तो ये चेतनवत अवभास क्या है? ये क्यों हो रहा है? वो तो प्रश्न, मतलब ये जो घड़ा मेरे से जो कोई व्यवहार नहीं कर रहा है, मगर ये जो शरीर मेरे से व्यवहार कर रहा है, इसमें तो कुछ विशेष होना चाहिए। दोनों जड़ है तो कैसा ये ऐसा व्यवहार हो सकता है? तो उसका जो है हेतु बता रहे ततश्च। इसलिए क्या है ततश्च? इस कारण से आपको एक स्वीकार करना ही पड़ेगा, घड़ादि से भिन्न है शरीर। क्यों? तप्त अयः पिंडवत् तस्य चेतन संश्लेषो वक्तव्यः। हो गया? इसको 1000 बार हम लोग जो है ऊपर नीचे नीचे ऊपर जो है व्याख्या करने से भी कुछ समझ में नहीं आएगा, इतना ही तर्क है ये। यहाँ पर ऐसा 2-3 तर्क डाल रखे हैं, बस कुछ नहीं है। वाक्य को आप पढ़ के देखेंगे तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कुछ नहीं है। एक तर्क है, उसको जो है अन्वय करने से जो है हो जाएगा। तो बाद में मैं हंसा है, उसका कारण बाद में बताऊंगा मैं। तो कुछ नहीं है। कल जो है एक विचार चल रहा था, अंतिम दिन जो है हमेशा मंगलाचरण जो है महांत जी आते हैं और अंतिम जब पूर्ण करने के पहले जो वो करते हैं। तो अभी स्वामी जी महाराज क्या कर रखे, उनसे बात कर रखे, उनका जो अभी भागवत चल रहा है, इसलिए थोड़ा पहले करके चले जाएंगे, प्रारंभ में ही। मैं बोला प्रारंभ में करना ठीक नहीं है। मंगल जो है मंगल कर्म, मतलब वहाँ मंगल हो गया ऐसा कहेंगे तो पूर्ण हो गया है, ये तात्पर्य है। मंगल जो है हमेशा अंतिम नहीं होता वो किया जाता है, ठीक है? तो मैं ऐसा बताने के लिए इस बताया था, ऐसा मंगल हमेशा ठीक है। स्वामी जी समझ गए, ठीक है, थोड़ा जल्दी कर लेते, तब उस दिन 1 घंटे के जगह पे थोड़ा जल्दी कर लेते, तो इन्होंने कर रहे। आप जो है ननों को कहीं से लेके जाके कहीं अन्वय करके बता लेते हैं, वैसा जो है मंगल पहले कर देंगे, बाद में अन्वय करके उसको अंतिम में रख देंगे बोल के बता रहे हैं। बात वो याद आ गया, मतलब एक वाक्य को जो है दूसरा वाक्य में अन्वय करना, यहाँ पर वही है विषय। सिंपल सीधी सादी ये जो तर्क है, इसको अभी समझ लिए ना, उसको पढ़ के देखिए, वो वाक्य इतना जटिल वाक्य है, ये तर्क है, बस उतना ही है। तर्क को समझ लिया तो उसमें कुछ नहीं है, इतना बड़ा वाक्य है, ठीक है? तो तथा, तो ये क्या है? तप्ता यह पिंडवत, जैसा लोहा और जो है अग्नि में पूरा वहाँ पृथक करने का कोई भाव ही नहीं है, अग्नि ही लोहा है, लोहा ही अग्नि है। तो वैसा यहाँ पर चेतन संश्लेष बताने ही पड़ेगा, घट में तो दिखाई नहीं पड़ रहा है वो, तो इसलिए यहाँ पर चेतन संश्लेष को स्वीकार करना ही पड़ेगा, ये तात्पर्य है। तथा, ठीक है, अभी तथा आत्मनः संघात साक्षिणः चैतन्य मात्र स्वभावस्य निरवयवस्य आकाशवत् स्वतः परिच्छेद शुद्ध्यादि धर्म योग असंभवात् देह संश्लेषकृतः तस्मिन् प्रतिभास इति वक्तव्यम। तथा, इससे क्या है? अभी देखिए, इससे क्या है? आत्मनः, आत्मा क्या है?
संघात साक्षिणः, संघात साक्षी है। संघात साक्षी का मतलब इस जो ये जो शरीर इंद्री का जो है साक्षी है, ठीक है। चैतन्य मात्र स्वभावस्य, वो क्या है, चैतन्य मात्र स्वभाव है। और क्या है, निरवयवस्य, और निरवय भी है। अंत तो ये कुछ में सबका व्याख्या कर दिया है, व्याख्या हो गया है। बिट्स एंड पीसेस कहते हैं ना, टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, उसको जो है जोड़ के समझना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिर एक और बार जो है 1 2 3 लगा दीजिए। आत्मनः एक, संघात साक्षिणः चैतन्य मात्र स्वभावस्य निरवयवस्य 2, आकाशवत् 4, और परिच्छेद अशुद्ध्यादि धर्मयोग संभव असंभवात् ये 3, ये 3 है। हेतु है ना, तो ठीक है। तो आत्मा क्या है, यहां पर आत्मा अभी शरीर के बारे में बताए थे। यहां पर पर्वत की जगह पे देह है, क्या है, जड़ है, चैतन्य विशिष्ट जड़ है। क्यों, अवयवत्वात्, रूपाधिपत्वात्, और उदाहरण घटाधिपत हो गया है, जड़ का हो गया है। अभी चेतन का लेके आ रहे, क्या है, आत्मा, देह के जगह पे आत्मा। आत्मा क्या है, संघात साक्षी है, चैतन्य मात्र स्वभाव है, निरवयव, ठीक है। जैसा आकाश, आकाश जो है सबका साक्षी है, सबका चैतन्य मात्र स्वभाव को आत्मा में नहीं, उसमें नहीं ले सकते, निरवयव है। क्या है, साक्षी भी एक उस दिन बताया था मैंने, ये पेन जो है इस कमरे में जो होने वाला सब विषय का साक्षी है, वैसा मैं आकाश में साक्षी तो स्वीकार कर रहा हूं। यदि आपको जो वो अच्छा नहीं लगा तो उसको भी छोड़ दीजिए। आकाश में, आत्मा में एक विषय को ही आकाश के साथ हम लोग संबंध कर रहे हैं, क्या है वो, सावयव, निरवयव, निरवयवत्व को जो है एक ही विषय को जो है हम लोग समान, क्योंकि दृष्टांत और दाष्टांत में भेद है। तो वहां पर दृष्टांत और दाष्टांत में भेद क्या है, यहां पर भी जड़ वहां पर भी जड़, ये समान था। और दाष्टांत में क्या है, वो चैतन्य विशिष्ट, वो भेद था। तो यहां पर क्या है, दाष्टांत में साध्य में क्या भेद है, वो समानता क्या है, वो निरवयव, मगर उसमें विशिष्टता क्या है, आत्मा में, आत्मा में स्पेशलिटी क्या है, वो संज्ञात का साक्षी है और चैतन्य मात्र स्वभाव है, ठीक है, वो उसका स्पेशलिटी है। अभी ये आत्मा और आकाश को जो है समान, आकाशवत कह के समान कैसा बता रहे हैं, तो ये 3 हेतु, क्या 2 हेतु है, क्या है, परिच्छेद अशुद्ध्यादि धर्म योग असंभवात। टुकड़े टुकड़े मत दे लीजिए, क्योंकि परिच्छेद ऐसा ऐसा अलग से लेंगे तो वो जो है, यहाँ पर परिच्छेद कहाँ पर, ये संशय हो जाएगा। परिच्छेद असंभवात, परिच्छेद असंभवात, अशुद्ध्यादि असंभवात, ठीक है, धर्मयोग असंभवात कह रहे हैं। वही यहाँ पर घट में भी, आकाश में भी क्या है, परिच्छेद बिल्कुल नहीं है, वैसे ही आत्मा में भी नहीं है। आकाश भी शुद्ध है, आत्मा भी शुद्ध है, ठीक है। मतलब शरीर को जो है जड़ सिद्ध किए हैं, चैतन्य युक्त जड़ सिद्ध किए हैं, कैसा है, घटवत, घट, और उस पे का समानता क्या है, जड़त्व, विशेषता क्या है, इसमें चैतन्य युक्त। वैसा ही आत्मा और आकाश में समानता क्या है, निरवयवत्व, विशेष क्या है, इसमें सर्वसाक्षी है, ठीक है। और इसका हेतु क्या बता रहे हैं, दोनों समान है, इसका हेतु क्या बता रहे हैं, परिच्छेद शून्यत्व, दूसरा अशुद्ध्यादि शून्यत्व। दोनों शुद्ध है, दोनों शुद्ध है, आकाश और आत्मा, और दोनों जो है परिच्छेद रहित है। अब सीमा नहीं कर सकते, हाँ, कोई टुकड़ा नहीं, सीमा नहीं कर सकते, कोई सीमा रहित है, ठीक है। अभी यही है आत्मा और देह का जो है 2 तर्क से आपको यहाँ लोक में आप जो देख पा रहे हैं उसके अनुसार आपको सिद्ध कर दिए। एक समानता और कुछ विशेष था।
समानता कुछ विशेषता यहाँ पर जो दिखाई दे रहे उसके अनुसार बता दिए है। ठीक है, अभी तथा च इतरेत्र धर्म संसर्गितया उभयोः इतरेत्र अध्यासे अनुभव अनुसारेणैव सिद्धे। इतना ही है वहां पर, आगे वो नहीं है। अभी क्या है, आत्मा शरीर इसमें जो है संबंध हो सकता है या नहीं हो सकता है? होना चाहिए, संबंध होना चाहिए यहां पर। क्यों? वेदांत का दृष्टिकोण से कोई संबंध है ही नहीं है, मगर यहाँ पर हम लोगों का जो शिष्य का दृष्टिकोण से यहाँ पर चैतन्य झलक रहा है इसमें। शरीर में अहम मनुष्य है, ये प्रयोग कैसा हुआ है, वहाँ से ही झगड़ा हो रहा है। ये अहम मनुष्य कैसा हो सकता है? तो ये वो क्या समझ रहा था, अहम आत्मा मनुष्य है शरीर, इसके साथ संयोग संबंध वो स्वीकार कर रहा था। हमने बताए संयोग संबंध नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है? तादात्म्य। तादात्म्य मतलब आप पृथक नहीं कर सकते हैं वो संबंध। तब क्या हो जाएगा? शब्द देख लीजिए, 3 तरह का संबंध है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। एक जो है संयोग, संयोग संबंध मतलब ये उसके साथ वो इसके साथ पृथक कर सकते हैं। तो वो जो है स्वर्ग में जाके अपना भोग आदि अनुभव कर सकता है, इसलिए जो है वो मीमांसा का दृष्टिकोण से जो है संयोग संबंध माना है। ठीक है। दूसरा संबंध, ये शरीर ही चैतन्य स्वरूप है, शरीर ही चैतन्य स्वरूप है। ये जो है पक्का चार्वाक संबंध है, पक्का चार्वाक संबंध है। क्या है? समवाय है। समवाय संबंध, शरीर चैतन्य रूप है, शरीर गया तो चैतन्य भी गया है, वही तो देख रहे हैं। शरीर गया तो चैतन्य, मतलब शरीर और चैतन्य जो है पृथक नहीं कर सकते। ये मर गया तो चैतन्य वहां से चला गया, उतना ही है। समवाय संबंध ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्यों ये स्वीकार नहीं कर सकते? क्योंकि जो है हम लोग इस प्रकार का संयोग संबंध मानते ही नहीं है। ठीक है। ये संयोग संबंध मानने से क्या हो जाएगा? ये चक्कर जो काट रहा है वो सत्य हो जाएगा, ये शरीर के साथ जो संबंध है वो सत्य हो जाएगा। वो थोड़ी समय के लिए भी सत्य नहीं मान सकता इस संबंध को, इसलिए वो नहीं मान सकते। समवाय बिल्कुल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आत्मा अनित्य हो जाएगा। शरीर के साथ मरने वाला आत्मा अनित्य है। तो हम लोग क्या है, ये इस समवाय को यहाँ पर तादात्म्य, समवाय को यहाँ पर तादात्म्य मानते हैं। ठीक है। और हम लोग क्या इसमें माने हैं? ये तादात्म्य को तुम समवाय रूप में जो मान रहे हैं ये नहीं है, ये नहीं है। हम लोग क्या है, अध्यास रूप में तादात्म्य मान रहे हैं। तादात्म्य अध्यास कहते हैं। तादात्म्य समवाय संबंध नहीं है, तादात्म्य अध्यास रूप है। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ये जो है उनको प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो उसलिए ये सब विचार अहम मनुष्य है, ये कहाँ से आया है? वो समझ रखा है संयोग संबंध से हो रहा है, मीमांसा का दृष्टिकोण से। क्यों? ये शरीर के साथ संबंध आत्मा रखा है, इस शरीर में जो पुण्य पाप करता हूँ उसको जो वहाँ जाके भोगेगा। आत्मा नित्य है, आत्मा अक्षुण्ण है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो स्वीकार कर रहा है। हम लोग जो है वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं, हम बता दिए पहले से। अभी ये जो बात समवाय बात, ये तो बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। अनित्य कहाँ से स्वीकार करेंगे आत्मा को? तो इसलिए वो बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है नित्य आत्मा है, फिर भी क्या है, अनित्य कुछ समय के लिए संबंध सत्य हो गया है। अनित्य संबंध अनात्मा के साथ कुछ समय तक सत्य संबंध हो गया है, वो स्वीकार नहीं कर सकते। यहाँ पर आत्मा ही अनित्य हो जाएगा, वो भी स्वीकार नहीं कर सकते। तीसरा अध्यास, हम स्वीकार उसी को कह रहे हैं। उसको कैसा उदाहरण दिए थे? तप्तायः पिंडवत। हाँ, अग्नि में जल रहा लोहा उसका पिंड जैसा। तो
तो यहां पर अग्नि ही दिखाई नहीं दे रहा है, लोहत्व ही दिखाई दे, लोह ही दिखाई नहीं दे रहा, अग्नित्व ही दिखाई दे रहा है। उसका कारण तो कुछ बताना पड़ेगा। तो उस दृष्टिकोण से पहले आप शरीर क्या है उसको बताए थे। शरीर क्या है? घट जैसा जड़ है, मगर इसमें विशेषण है, चैतन्य संयुक्त, वो शरीर को जो है दिखा दी है। और आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आकाशवत है, मगर निरवयव एक ही समान है, दूसरा जो है उसमें समान तो नहीं है। तो यहां पर दोनों को जो है आप कैसा आकाशवत कहे हैं? आकाश तो कार्य है, कार्य के साथ कैसा संबंध है? कार्य के साथ उस दृष्टिकोण से नहीं बताए हैं, हम एक ही है, ये भी परिशुद्ध है, वो भी परिशुद्ध है, ये भी अपरिच्छिन्न है, वो भी अपरिच्छिन्न है, बस इतने अर्थ में हम लोग बताए थे। ठीक है, अभी इसको जो है बता के आगे क्या कह रहे हैं? तथा च, इस अवस्था में आपको क्या मानना पड़ेगा? इतरेत्र धर्म संसर्गितया, एक दूसरे का जो धर्म एक दूसरे में संबंध रखा है, संसर्ग होने के कारण, संबंध होने के कारण, उभयोः इतरेत्र अध्यासे अनुभव अनुसारेण एव सिद्धे। हमारा अनुभव है, मैं चैतन्य हूँ, ये जड़ है, हम लोगों का अनुभव है। चैतन्य का धर्म मुझ में मैं अनुभव कर रहा हूँ, शरीर में अनुभव कर रहा हूँ, और आत्मा में ये जो शरीर का धर्म को सब अध्यस्त करके अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहार कर रहा हूँ, तो दोनों में जो है आदान प्रदान हो रहा है। तो इसलिए यहां पर संसर्गेन एव कहा है। ठीक है, संसर्गेन एव ये मुख्य शब्द है, इसलिए बता रहा हूं, अभी उसको व्याख्या नहीं करूंगा। ठीक है, संसर्गेन मतलब संबंधेन एव, इतना अर्थ समझना है। ठीक है, निरधिष्ठानस्य, आगे जो है निरधिष्ठानस्य आरोपस्य अदृष्टचरत्वात् आरोप ज्ञाने स्फुरतोः मध्ये यद् अन्य उपरागमन्तरेण कदापि स्वातन्त्र्येण न स्फुरति तद् स्वरूपेण एव आरोपितं भवति, यथा गगन उपरक्ततया स्फुरन् मालिन्यादि। ठीक है, यहाँ पर तीसरा तर्क दे रहे हैं, यहाँ पर तीसरा तर्क दे रहे हैं। क्या है? पहला है आरोप ज्ञाने स्फुरतोः मध्ये यद् अन्य उपरागमन्तरेण कदापि स्वातंत्र्येण न स्फुरति। ठीक है, न स्फुरति, तो वो क्या है? दूसरा, तत्स्वरूपेण एव आरोपितं भवति इति, वो दूसरा है। हेतु क्या है? निरधिष्ठानस्य आरोपस्य अदृष्टचरत्वात्, निरधिष्ठान आरोप कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। चौथा क्या है? यथा गगन उपरक्ततया स्फुरन् मलिन्यादि। हो गया? अभी देख लीजिए क्या बता रहे हैं। आरोप ज्ञाने स्फुरतोः, आरोप ज्ञान जब स्फुरन हो रहा है उसमें क्या है? स्फुरतोः मध्य, जो स्फुरन हो रहा है उसके बीच में क्या है? यद् अन्य उपरागम अंतरेण कदापि स्वातंत्रेण न स्फुरति, जो दूसरे के संबंध बिना स्वतंत्र रूप से अनुभव ही नहीं आता है, स्वतंत्र रूप से अनुभव ही नहीं आता है। ठीक है, ये आकाश है, ये आकाश है, ये जो आकाश में नीलिमा है, या तो ये आत्मा है, ये आत्मा में शरीर है। पहले दृष्टांत समझ लीजिए, यहां पर क्या कह रहे हैं? अन्य उपरागम अंतरेण पृथक सत्वम नास्ति, तात्पर्य वही है। अन्य उपराग, उसके साथ मतलब ये जो नीलिमा है, आकाश के संबंध बिना अलग से आप नीलिमा को दिखा सकते हैं? आकाश को, ये नीलिमा को आकाश बिना आप दिखा सकते हैं कहीं पर? नहीं है। आकाश नीलिमा बिना दिखा सकते हैं?
नीलिमा को आकाश बिना दिखा नहीं सकते ऊपर, मगर आकाश को नीला बिना दिखा सकते हैं, वो भी नहीं है। दिखा सकते हैं। अभी देखिए जाके, कालापन दिखाई दे रहा है आकाश में कालापन, सफेदपन सब दिखाई दे रहा है, वो आकाश ही तो है। यहाँ से जो दिखाई दे रहा है वो आकाश ही है। आरोपित है। अध्यक्ष है। नील कहाँ सत्य है, वो भी आरोपित है। तो क्या है, दो दृष्टिकोण से क्या बात है देखिए। नीलिमा को जो है अलग से आप कहीं दिखा नहीं सकते आकाश में, तो वो पहला है। दूसरा क्या है, आकाश जो है ये नीला नहीं रहे तो भी जो है उसमें दूसरा रंग, सुबह सुबह आप देखेंगे तो वो लाल वाला दिखाई देता है, शाम शाम लाल वाला, भी काला, कुछ कुछ रंग होता है। तो आकाश में जो है भिन्न रंग हो सकता है, ये नीला रहित भी आकाश हो सकता है, मगर नीला को जो है आकाश का जरूरत पड़ेगा। नीला का सत्व के लिए वो जो है, नील का सत्व के लिए वो क्या है, आकाश का सत्व आवश्यक है, मगर आकाश का सत्व के लिए नील का कोई जरूरत नहीं है। इतना ही है आपको समझाने का विषय है। नील आकाश बिना नहीं रह सकता है, आकाश ये नील बिना भी रह सकता है, देह आत्मा बिना नहीं रह सकता है, आत्मा देह बिना भी रह सकता है। ये दो दृष्टिकोण हैं। तो अभी देखिए आप वाक्य को क्या बता रहे हैं। तथा च इतरेतर निरधिष्ठानस्य आरोप्यस्य अधिष्ठचरत्वत्वम्, आरोप ज्ञाने स्फुरतोर्मध्ये, वो है आरोप ज्ञाने स्फुरतोर्मध्ये, आरोप ज्ञान है ये नीला आकाश, ये कह रहा हूँ मैं, नीला आकाश कह रहा हूँ। तो और चैतन्य देह, अहम क्या बताते, अहम मनुष्य है, तो ये बात तो उसको ले रहे हैं। अभी देखिए, यदि अन्य उपरागम अंतरेण, जो दूसरे के संबंध बिना कदापि स्वातंत्रेण न स्फुरति, कभी जो है पृथक से अनुभव में नहीं आता है। यहां पर कौन जो है पृथक रूप से अनुभव नहीं आ सकता है, नील आकाश बिना जो है नहीं रह सकता है, और देह भी आत्मा के बिना नहीं रह सकता है ना। तो वही कह रहे न स्फुरति, तो उसको क्या कह रहे हैं देखिए, तद स्वरूपेण एव आरोपितम भवति। वो क्या है, यहाँ पर इतना जो है विषय है, इसको मैं वाक्यों के द्वारा पढ़ाया तो ये आज नहीं है, 2 दिन इसी के ऊपर चलूँगा, मगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं गारंटी दूंगा मैं। हाँ, मगर ये जो तर्क है ये समझ लिया तो आपको कुछ समझने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये आकाश, ये नील क्या है, आकाश रहित रह सकता है क्या, नहीं है। देह आत्मा रहित रह सकता है क्या, नहीं है। तो आत्मा का सत्ता आवश्यक है, और आकाश का संबंध और आत्मा का संबंध आवश्यक है इसका सत्ता के लिए, इसका अस्तित्व के लिए। तो इसीलिए क्या है, वहां पर शब्द क्या देख रहे, देखिए अभी क्या है, तद स्वरूपेण एव आरोपितम भवति, मुख्य शब्द है। तो इसका अर्थ क्या है, स्वरूपाध्यास। इसको क्या कहते हैं, स्वरूपाध्यास। स्वरूपाध्यास इतना ही है। स्वरूपाध्यास क्या है, स्वरूपाध्यास कुछ नहीं है, जो अन्य बिना नहीं रह सकता है, उस अन्य जो है उसका सत्ता प्रदान कर रहा है, तो उसका सत्ता ही उसका अधीन है, मतलब वो स्वरूप, अपना स्वरूप को उसमें छा दिया है, यही स्वरूपाध्यास। ठीक है। संसर्ग जो है मैं अभी नहीं बताऊंगा, संसर्ग संबंध समझ लीजिए, बता दिया मैंने। ठीक है। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये,
क्योंकि ये अध्यास का जो है आधार पर ही ये व्याख्या है। अध्यास ही समझ में नहीं आया तब ये जो भी बात कर रहे हैं वो कुछ भी समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो यहां पर नील, नीला चाहिए नीला ले लीजिए, या वो जो वहां पर क्या तल मलिनादि दिश्यन्ते जो बताए थे, मल चाहिए तो मल ले लीजिए। हाँ, वहां पर जो मल दिखाई दे रहा है वह मल जो दिखाई दे रहा है, मल जो है वो नहीं है, मल जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, आकाश बिना उसका सत्ता हो सकता है क्या? तो इसलिए उसका सत्ता को जो है देने वाला क्या है, आकाश। तो आकाश उसमें जो है सत्ता प्रदत्त रूपेण स्वरूपेण अध्यस्त है। आत्मा इसमें जब अध्यस्त होता है वह स्वरूपेण पूरा उसमें छा गया है, कहीं पर एक जगह उसको छोड़ा नहीं, उसका पृथक सत्ता के लिए। जब पृथक सत्ता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है उसको स्वरूप अध्यास कहते हैं। इतना सिंपल से समझ लीजिए, पृथक सत्ता कोई बिना उसको पूरा छा लेते हैं, उसका असत्ता को ही यही जो है टेक केयर कर लेते हैं, तब जो वो क्या है, स्वरूप अध्यास। अभी ये जो मलिनादि या नील, इसके बिना भी जो है आकाश में बहुत से स्थान है जो काला पीला सब है, इसका कोई जरूरत ही नहीं है आकाश के लिए। तो ये जो एरिया है नील आकाश में कह रहा हूं या मलिन आकाश जो कह रहा हूं वो क्या है, इसका संबंध इस एरिया में है, इसका संबंध इस एरिया में है, इस स्थान में है, इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, ये नील आकाश। तो वो जो संबंध को क्या कह रहे हैं, संसर्ग अध्यास। मतलब जो आत्मा ये संबंध बिना भी जो है अपने आप में रह सकता है, मगर जिसमें ये संबंध दिखाई पड़ता है वह क्या है, संबंध अध्यास। संबंध को हम लोग संस्कृत में संसर्ग भी कहेंगे, ये संसर्ग अध्यास। आत्मा देहादि में स्वरूपेण, देहादि आत्मा में संबंधेन, हाँ संसर्गेन, इतना ही है। तो ये क्या कह रहे हैं, देखिए तद स्वरूपेण एव आरोपितम भवति, वो क्या है, स्वरूप से ही आरोपित हुआ है। कौन स्वरूप से आरोपित हुआ है, जिसका सत्ता जिसके बिना नहीं हो सकता है वह, उसका सत्ता के लिए दूसरा जो है स्वरूपे नहीं। आपको ये कैसा मालूम है, दृष्टांत 3, निरधिष्ठानस्य आरोपस्य अदृष्टचरत्वात्। 3 हेतु क्या है, अधिष्ठान रहित आरोपित कहीं पर भी देखा नहीं गया है। बिना जो है पर्दा चित्र नहीं हो सकता है, वैसा बिना जो है आधार अधिष्ठान नहीं, बिना जो अधिष्ठान आपका ये जो आरोप नहीं हो सकता है, अध्यास नहीं बन सकता है। ठीक है, क्यों, दृष्टांत क्या है, यथा गगन उपरक्ततया स्फुरन मलिन्यादि। हो गया, गगन का जो है संबंध में जो स्फुरन मलिन आदि जो अनुभव हो रहे वाला मलिन इत्यादि वो क्या है, इस तरह का है। तो आपका जो देह और आत्मा दोनों को जो अलग अलग से तर्क से सिद्ध करके अभी इसमें ये जो संबंध है तप्ता या पिंडवत जो संबंध है वो कैसा बता रहे हैं, एक दृष्टिकोण से वो संसर्ग अध्यास, दूसरा दृष्टिकोण से वो क्या है, स्वरूप अध्यास। संसर्ग अध्यास किसका दृष्टिकोण से, स्वरूप अध्यास यहां से ये इसमें हो गया तो वह स्वरूप अध्यास, यहां से उसमें हो गया तो वह संसर्ग अध्यास। आत्मा से शरीर में स्वरूप अध्यास, शरीर में से आत्मा संसर्ग अध्यास। ठीक है, इतना ही संसर्ग अध्यास और स्वरूप अध्यास है, कोई ड्रामा नहीं है, इतना ही है। उसमें संसर्ग अध्यास हो गया है, मैं इसको जो है पढ़ा के बताऊंगा, संसर्ग अध्यास हो गया। हम लोग जो है ऐसे ही रहेंगे जैसा मैं परसों था, परसों दो प्रकार का हो सकता, 3 प्रकार का मैं सोचा था इसमें जो है क्या क्या विकल्प दे सकते हैं। स्वामी जी कुछ बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसा ही देख रहा था, तो मैं एक प्रकार कर सकता था,
कर सकता था। जैसा पूरा समझ गया, कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्या बोलूँ मैं वहाँ पर। तो इसलिए ऐसा देख रहा था मैं, आपने से समझ लिया और बता दिए दूसरा उदाहरण से, मतलब स्पष्ट कर दिए क्या है बात। स्वामी जी को अभी तुरंत वापस वो स्थान चले गए। स्वामी जी मैं क्या ऐसा बताया, बार बार उसी को याद दे रहे। मुझे भी मालूम नहीं है स्वामी जी वो क्या बताए थे, तो उसका तात्पर्य इतना ही था। क्या है, ऐसा ही होगा। दो आपका विकल्प है, एक जो है वहां पर कोई भाव नहीं है, दूसरा बहुत लोग ऐसा करते हैं, मैं देखा वो भी देखा, मतलब समझ गया जैसा समझ गया कुछ नहीं है। तो क्यों ऐसा सिर हिलाया? नहीं आप समझा रहे, मैं हिला रहा हूं बस। ये बात नहीं है, समझा तो कीजिए। तो यहां पर सिंपल है, क्या है, आत्मा शरीर के साथ कौन सा संबंध है? स्वरूप अध्यास। शरीर आत्मा के साथ कौन सा संबंध है? संसर्ग अध्यास। हो गया, इतना ही बात है यहां कहने का, ठीक है। ये समझ गया तो यहां पर जो भी बात है वो समझ गए है। ये तो विपरीतम, तो इसलिए कह रहे फर्स्ट पहले जो है स्वरूप संसर्ग अध्यास को सिद्ध किए हैं, तो स्वरूपेना जो है बता दी है। अभी क्या कह रहे, ये तो तद विपरीतम तद इतरस्मिन् न स्वरूपेण आरोपितम भवति किंतु संसृष्ट रूपेण। तो जैसा दूसरा जो है, मतलब स्वरूप अध्यास तो आप समझ गए हैं, आत्मा इसके बिना रह जाएगा, मत ये जो है उसके बिना नहीं रह सकता है, इसलिए आत्मा उसमें स्वरूपेण अध्यास हो चुका है। तद विपरीत ये इसमें हो चुका है, इसका विपरीत क्या है, ये उसमें। तो उसको क्या कह रहे हैं, तद विपरीतम, ये तू तद विपरीतम, जो उसका विपरीत। तद इतरस्मिन् न स्वरूपेण आरोपितम भवति, जो अन्य में जो है स्वरूप से आरोपित नहीं हो रहा है। फिर क्या है, संसृष्ट रूपेण एवं, संसृष्ट मतलब संसर्ग मतलब संबंध, तो ठीक है, संसृष्ट रूपेण एवं भवति, संसृष्ट रूप से ही, संबंध रूप से ही, संसर्ग रूप से ही हो रहा है। यथा शुक्ति इदम अंशादि रूप्यादो, शुक्ति इदम अंशादि रूप्यादो, तो शुक्ति में इदम अंश, अभी देखिए ये तो उदाहरण आपको समझ में आ गया है, संसर्ग अध्यास क्या है वो आपको समझ में आ गया है। यहां पर उदाहरण दे रहे, शुक्ति में रूप यादो, इतना ही तो कहना है, शुक्ति में रूप यादो, सीप में चांदी। तो सीप में चांदी को देखना, सीप में चांदी को देखना है। सीप क्या है, चांदी क्या है, इस दृष्टांत से दे दीजिए। सीप क्या है, चांदी क्या है। तो यहां सीप क्या है, सीप क्या है, चांदी क्या है, ये क्या है, ये क्या लिखूं इसमें, अधिष्ठान। ये अधिष्ठान नहीं है, ये जो है नीला है। यहाँ क्या लिखना है, सीप लिखना है। आप एक वोट ले लीजिए कौन सा लिखना है बोल के, यहाँ सीप लिखूं या जो है चांदी लिखूं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं, चांदी, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अभी चांदी जो है सीप में है, तो वो कौन सा संबंध है, चांदी सीप में है तो कौन सा संबंध है, ये कहां से बोल रहे स्वरूप। आत्मा मलिनादि में रहेगा तो वह स्वरूपेन, ये उसमें रहेगा तो वो संसर्गेन। अभी यहाँ पर चांदी सीप में रहेगा तो वो क्या है, संसर्गेन। चांदी सीप में रह रहा है वह संसर्गेन। पहले ये उदाहरण को स्पष्ट कर लीजिए। आत्मा देह में है तो वह पूरा स्वरूपेन, क्योंकि आत्मा को जो ये शरीर का कोई जरूरत ही नहीं है। जिसका जो है सत्ता के लिए
दूसरा का जरूरत नहीं है, वह आधार है, वो स्वरूप है। और जिसका सत्ता के लिए दूसरा का जरूरत है, वह संसर्ग है। तो ये उसमें देखा गया तो संसर्गेन, वह इसमें देखा गया तो स्वरूपेन, क्योंकि अधिक देश वृत्ति वही है, इसका जरूरत ही नहीं उसके लिए। तो इसलिए क्या है, सीप को आप चांदी में देखेंगे तो सीप चांदी में कैसा है, स्वरूपेन। अभी चांदी सीप में है, उसको देख रहे हम लोग, चांदी सीप में है तो संसर्ग है, वही बता रहे हैं यहां पर। क्या बता रहे हैं, देखिए, यद्दु तद तद विपरीतम, जो उसका विपरीत है, विपरीत क्या है, इतरस्मिन न स्वरूपेन आरोपितम, ये जो स्वरूप से, आत्मा देह में स्वरूप से, आकाश मलिनादि में स्वरूप से, सीप चांदी में स्वरूप से नहीं हो रहा है यहां पर, तो विपरीत रूप से हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं उसको, किंतु संसृष्टेन एव, उसका उदाहरण क्या है, यथा शुक्ति इदम अंशादि रूप्यादो, शुक्ति को जो है मैं, सीम को जो है कहां, किसको कहां पर कर रहा हूं, चांदी को, रजत को जो है शुक्ति में मैं कर रहा हूं। तो मगर यहां पर ये जो सीप में कहां से जो है वो अधिक देश व्याप्तित्व वृत्तित्व है। देखिए, मेरा तात्पर्य क्या समझ लीजिए, नील आकाश, नील आकाश, ठीक है, ये नील आकाश जब कहता हूं, ये क्या है, ये वहां से स्वरूप से है, नील आकाश, ठीक है। आकाश में नीलिमा, ये संसर्ग है, आकाश में नीलिमा, आकाश है, नीलिमा बिना भी रह सकता है, इसलिए आकाश में नीलिमा, ये कह रहा हूं, वहां से देख रहा हूं, आकाश का दृष्टिकोण से संसर्ग है, आकाश में नीलिमा, वो संसर्ग अध्यास है, ठीक है। आत्मा में देह, देह में आत्मा नहीं है, आत्मा में देह, वो क्या है, संसर्ग है, ठीक है। सीप में चांदी, वो क्या है, अभी सीप में चांदी, वो क्या है, संसर्गी है, यहां से यहां आ गया तो संसर्गी है। अभी आकाश, आकाश में नीलिमा, आत्मा में देह, सीप में चांदी, तीनों संसर्गी है। यहां पर देखिए एक बात, आत्मा का सत्ता आपको सर्वव्याप्त मालूम है, आकाश का भी सर्वव्याप्त मालूम है, सीप में कहीं पर ये जो है आप चांदी रूप में पूरा देख लिए है, पूरा चांदी रूप में देख लिए, इसलिए पॉकेट कर रहे हैं उसको, चुपके चुपके इसको जो है पॉकेट में डाल रहे हैं। इसमें कोई जो है सीप का अंश दिखाई पड़ा, यहां पर तो आपको चैतन्य अंश दिखाई पड़ रहा है, यहां तो अवकाश पदार्थ दिखाई पड़ रहा है, यहां पर क्या दिखाई पड़ा आपको, जो है इसमें अध्यास आपको स्वीकार करने के लिए कुछ है, इसमें संसर्ग अध्यास स्वीकार करने के लिए अधिक देश वृत्तित्व का तो वहां पर सत्ता होना ही चाहिए। समझ रही है, समझ रहे, यहां पर ये जो है मैजिक नहीं कर रहा हूं, ऐसा करके जो है यहां पर चांदी लेके आने के लिए, यहां पर ये चांदी पूरा पूरा बदला नहीं है, ये सीप सीपी है, मगर इसमें चांदी को मैं देख रहा हूं, समझ रहे, चांदी को देख रहा हूं, मतलब सीप का सत्ता इसमें है कि नहीं। मैं जब इसको सीप रूप में नहीं देख रहा हूं, तब भी यहां पर उसका सत्ता है कि नहीं, कहां से आपको मालूम पड़ रहा है, चैतन्य रूप से इस शरीर में मालूम पड़ रहा है, अवकाश पदार्थ रूप से इसमें मालूम पड़ रहा है, यहां पर कहां आपको मालूम पड़ रहा है, इसमें सीप का सत्ता। इदम शुक्तिका इदम रजतम, वो जो इदम अंश है, वो जो इदम अंश किसका है, इसका नहीं है, वो सीप का है। इदम अंश क्या है, सीप का है, और उसमें क्या है, मैं संबंध कर लेता हूं रजत का, समझ रहे, इतना ही है वहां पर। इदम अंश सीप का है, उसमें मैं क्या कर दिया है, चांदी को देख लिया, तो इदम वैसा ही कायम है, तो इसलिए इसको उसमें देखना क्या हो गया है, संसर्ग अध्यास, ठीक है।
क्योंकि इदम अंश रूपेण जो है वो अधिक देश वृत्तित्व है। जो अधिक देश वृत्ति है मतलब इसके रहित भी रह सकता है, ये बिना भी रह सकता है, वो क्या है? संसर्ग अध्यास। उसके साथ संबंध करेंगे तो संसर्ग अध्यास। जो इसके बिना नहीं रह सकता है तब वो स्वरूप अध्यास। यहां पर ये जो नीलिमा है उसके बिना नहीं रह सकता है, आकाश के बिना नहीं रह सकता है, ये जो देह आत्मा के बिना नहीं रह सकता है, ये जो चांदी सीम के बिना नहीं रह सकता, इसलिए क्या है? स्वरूपेण हो गया है। मगर उल्टा देखेंगे तो सीप चांदी बिना भी रह सकता है। सीप में चांदी देखना स्वरूपेण, आत्मा देह बिना भी रह सकता है, देह देखना स्वरूपेण, आकाश नीला बिना भी रह सकता है, तो नीला उसमें देखना संसर्गेना। इतना ही है संसर्ग और स्वरूप, संसर्ग स्वरूप। जिस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं उस दृष्टिकोण से वो बदल जाता है। ठीक है, अभी तत्र आत्मनः देहादि उपरागम विना अपि सुषुप्त्यादो स्वतः स्फुरणात्। ये जो है आगे कल ही देखेंगे आराम से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।